नमस्कार। अगस्त 2025 भारत के नॉर्थ हिमालयन रीजन्स में एक के बाद एक क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर्स ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 14 अगस्त को हुए क्लाउड बर्स्ट ने 65 लोगों की जान ले ली। 300 से ज्यादा घायल हो गए और 200 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड के धराली गांव में तो पूरी बस्ती ही बह गई। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, पाकिस्तान के बुनेर और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भी वही तबाही, मौत और बेमौसम बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल ये है कि क्या हम एक नया मॉनसून पैटर्न देख रहे हैं? क्या क्लाउड बर्स्ट अब नॉर्मल हो चुके हैं? और अगर हाँ, तो इसका मतलब भारत के फ्यूचर के लिए क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। इसका मतलब है एक ऐसा एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट जहां बहुत छोटे से एरिया में बहुत कम वक्त में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है। अगर एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश किसी 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हो जाए तो उसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। फर्क समझिए, नॉर्मल हैवी रेनफॉल एक बड़े एरिया में फैलकर होता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट मोड में होता है जैसे एक टैंक अचानक फट जाए और सारा पानी एक जगह डंप हो जाए। साइंस सिंपल है, जब गर्म हवा मॉइस्चर लेकर पहाड़ों के ऊपर उठती है और अचानक ठंडी हो जाती है तो सारा पानी एक साथ रिलीज हो जाता है। यही सडन रिलीज बनता है क्लाउड बर्स्ट। ये ज्यादातर माउंटेनियस टेरेन जैसे हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स या एंडीज में होता है। ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे 2013 में नॉर्वे के बर्जन सिटी में और 2021 में चाइना के हेनान प्रोविंस में, जहां सिर्फ एक घंटे में 200 बारिश ने पूरा मेट्रो सिस्टम डुबो दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्लाउड बर्स्ट इतने बढ़ क्यों रहे हैं? जब ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी पानी होल्ड करने की लगभग 7% बढ़ जाती है, यानी हवा ज्यादा मॉइस्चर कैरी करती है। और जब वो अचानक ठंडी होती है तो लोकलाइज्ड जगह पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश होती है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बड़ा रोल निभाते हैं। ये स्टॉर्म्स मेडिटेरेनियन से आकर हिमालयाज में मॉनसून के साथ इंटरैक्ट करते हैं। 2025 के मॉनसून में जून से अगस्त के बीच 14 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रिकॉर्ड हुई, जो नॉर्मल से डबल थी। साथ ही हिमालय की स्टीप स्लोप्स, नैरो वैलीज, ग्लेशियर्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे डिफॉरेस्टेशन, रेकलेस कंस्ट्रक्शंस और अनप्लान्ड टाउन्स मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं। मॉनसून 2025 भारत के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित हुआ, लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ तबाही है। किश्तवाड़ के सीती गांव के पास हुए क्लाउड बर्स्ट ने इंस्टेंट फ्लैश फ्लड क्रिएट किया, जिसमें 60 से ज्यादा मौतें, 300 घायल और 200 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं उत्तराखंड के धराली गांव में पूरा गांव ही बह गया। पंजाब में तो एक दिन में एवरेज से 1272% ज्यादा रेनफॉल हुई। नॉर्मल 3.5 की जगह 48 नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल 21% अबव नॉर्मल रहा और अगस्त 2025 बना सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट्स वाला महीना। सिर्फ भारत ही नहीं, इंडिया से पाकिस्तान रीजन में इस साल के मॉनसून में 300 से ज्यादा लोग क्लाउड बर्स्ट रिलेटेड इवेंट से मारे गए हैं। हिमालयाज खुद क्लाउड बर्स्ट हॉटस्पॉट है। यंग फ्रेजाइल माउंटेन्स, ओरोग्राफिक लिफ्ट यानी मॉइस्ट हवा का मजबूरी में ऊपर उठना, नैरो वैलीज जो पानी को फनल बना देते हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, और ये नेचुरल ट्रिगर्स हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन, हाईवेज, पिलग्रिमेज प्रेशर और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस इन डिजास्टर्स को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जापान ने अल्ट्रा एडवांस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम्स और AI बेस्ड अलर्ट्स बनाए हैं। स्विट्जरलैंड ने एल्प्स में फ्लड डाइवर्जन टनल्स और अंडरग्राउंड रिजर्वरीज बनाए हैं। US में फेमा कम्युनिटी ड्रिल्स कराता है ताकि लोग रेडी रहें। भारत ने भी स्टेप उठाए हैं। मई 2025 में भारत फोरकास्टिंग सिस्टम्स लॉन्च हुआ है, जो हाई रेजोल्यूशन मॉडल पर रेनफॉल को प्रेडिक्ट करता है। फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम भी एक्टिव हैं और NDMA ने पिलग्रिमेज जोन्स के लिए डिजास्टर एक्शन प्लान्स बनाए हैं। लेकिन बिगेस्ट गैप ये है कि अलर्ट्स ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाते। सिस्टम है लेकिन अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? यूथ, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, अवेयरनेस चैंपियन बन सकते हैं। अलर्ट्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स या लाउड स्पीकर से गांव से लेकर शहर तक पहुंचाना, डिजास्टर वॉलंटियर फोर्सेस ज्वाइन करके रोप रेस्क्यू और फर्स्ट एड ट्रेनिंग लेना, प्लांटेशन और रिवर क्लीनअप ड्राइव्स करना, टेक एंड इनोवेशन से डिजास्टर प्रेडिक्शन ऐप्स और ड्रोन रेस्क्यू सिस्टम्स बनाना, क्लाइमेट साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में करियर चुनना। बॉटम लाइन सिंपल है, यूथ को स्पेक्टेटर नहीं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर और इनोवेटर बनना होगा। दोस्तों, मॉनसून 2025 ने दिखा दिया कि क्लाउड बर्स्ट अब रेयर कंडीशन नहीं रहे। साइंस हमें रीजन समझाता है, टेक्नोलॉजी हमें टूल्स देती है और कम्युनिटीज हमें स्ट्रेंथ देती है। क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर्स तब बनते हैं जब इंसान तैयार नहीं होता।
अगर हम तैयार रहते हैं तो वही क्लाउड बर्स्ट एक वार्निंग बन सकता है, एक रिमाइंडर कि हमें नेचर से लड़ना नहीं बल्कि अडेप्ट करना है। सही प्लानिंग, यूथ की एनर्जी और टेक्नोलॉजी के साथ भारत अपने पहाड़ों को सेफ और रेजिलिएंट बना सकता है। और शायद आने वाले समय में जब पूरी दुनिया क्लाउड बर्स्ट से जूझ रही होगी, तो ऐसे में भारत एक क्लाइमेट लीडर बनके खड़ा हो सकता है। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।